दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज़ चैनल। मध्य प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ अब माहौल गर्म हो चला है। और छत्तीसगढ़ में तो 7 नवंबर को ही वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो मध्य प्रदेश में अब जो आखिरी चरण है चुनाव अभियान का, उस आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी कमान संभाल ली है, अन्य कमान संभाल ली है। उन्होंने कल जो है सिवनी में और खंडवा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और काफ़ी धारदार तरीके से उन्होंने इन जनसभाओं में कांग्रेस पर हमले किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस 10 साल से सत्ता में बाहर है, इसलिए जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ ललचाई निगाह से देखती है और वो मध्य प्रदेश में वो चाहती है कि उसको सत्ता मिल जाए और मध्य प्रदेश को फिर वो एटीएम की तरह लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करें। ये मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक तरह से ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते। कांग्रेस भी इसी ढंग के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहती कि वो चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए सरकारों का दुरुपयोग करती है, प्रशासन का दुरुपयोग करती है और ये मतलब ये बात चलती रहती हैं। वैसे तो घोषित रूप से तो जो चुनावी फंड इकट्ठा करती हैं पार्टियां या जो फंड इकट्ठा करती हैं वो तो ज़्यादातर तो उद्योगपतियों से, जो चुनावी बॉन्ड की बिक्री उद्योगपतियों से की जाती है। तो मतलब उद्योगपतियों के माध्यम से वो दिखावा करती कि ये हमारी चुनाव के खर्च के लिए हम व्यवस्थाएँ हमारी होती हैं और तमाम हमारे संगठनों के संचालन के लिए। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, और वो जो है वो सरकारों का दुरुपयोग करके सरकारों की नीतियों में, फैसलों में हेर फेर करके इस घोटाले करती है और वो घोटाले चुनावी फंड जुटाने के लिए किए जाते हैं। घोटालों का एक हिस्सा नेताओं की अपनी जेब में पहुंचता है और इसके अलावा वो बाकी वो पार्टी जो है फंड में जाता है पैसा और वो पैसे चुनाव में खर्च होता है। लोकसभा चुनाव में तो खर्च की सीमा तो 1 करोड़ रुपए से भी कम है। 1 करोड़ रुपए से भी कम अधिकतम खर्च कर सकता कोई प्रत्याशी। लेकिन लोग जानते हैं कि ये तो केवल कागजी बातें हैं। खर्चा तो करोड़ों में होता है, कई 2 करोड़, 10 करोड़, 25-20 करोड़, 25 करोड़ तक कई निर्वाचन क्षेत्रों में, कई लोकसभा क्षेत्रों में खर्च हो जाते हैं। तो इसकी जो व्यवस्थाएं, ये भी व्यवस्थाएं की जाती। चुनाव आयोग कितना भी सख्त क्यों ना हो गया हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आयोग की शक्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चुनाव में जो है चुनाव का खर्चा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हवाला के माध्यम से हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशी तक पैसा पहुंचाती है और पोस्टर और मीडिया मैनेजमेंट और होर्डिंग लगवाने और गाड़ियों की व्यवस्था करने, इसमें तो जो खर्चा वो होता ही है। और एक नया रिवाज और अब बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है कि नकदी और उपहार भी बांटे जाते हैं मतदाताओं को, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये इन सब के लिए पार्टियों को बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी के दौर में अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी और उसकी ललक रहती थी कि वो साबित करे कि वो दूसरी पार्टियों से उसका जो चाल चेहरा है वो कुछ अलग है। तो इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा अटल जी के ज़माने में प्रमोद महाजन फंड की व्यवस्था करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उस समय पे हेर फेर नहीं होती थी। चुनाव में खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं करता था। वो अपना पार्टी विद डिफरेंस वास्तव में है, वो कहती नहीं है। ये इसको प्रमाणित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकलाज का ध्यान रखती थी चुनाव में खर्च करने में भी। चुनाव में जैसा आज भारतीय जनता पार्टी
के चुनाव अभियान में जैसा आज जो है पैसे की बरसात होती है, वैसी बरसात अटल अडवाणी युग में नहीं होती है। तो ये जो एक मुद्दा है कि सरकारों को का इस्तेमाल चुनावी फंड जुटाने के लिए पार्टियां कर रही हैं, ये कांग्रेस पर तो लगा दिया। कांग्रेस एटीएम की तरह इस्तेमाल करेगी मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ में उसने किया है, ये मोदी जी कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और केंद्र में क्या ये व्यवस्थाएं नहीं होती? ये व्यवस्थाएं होती हैं। कैसे जो है चुनावी खर्च को सीमित किया जाए, ये एक चिंता होनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। कई वर्ष बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का अवसर मिला। केंद्र में हाल फिलहाल के वर्षों में पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं रही, तो तब ये मान के सरकारों की कारगुजारियों को क्षमा कर दिया जाता था कि गठबंधन के नाते उन्हें बहुत सारी सौदा करने पड़ते हैं। क्षेत्रीय दल, खासतौर से राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते तो क्षेत्रीय दलों के बहुत ब्लैकमेल करते हैं, और जो घोटाले होते हैं गठबंधन सरकारों में, वो मुख्य रूप से जो सहयोगी दल है उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के मंत्री वगैरह घोटाले ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब एक अपने दम पर 2 बार बहुमत मिल गया, तो उससे ये अपेक्षा की जा रही थी कि वो अपनी उस ललक के मुताबिक जो उसके पूर्वज नेताओं की रही है पार्टी विथ डिफरेंस की, वो कोई एक तरीका निकालेगी। वो पैसे के आधार पर चुनाव जीतने की बजाय, पैसे की होड़ से चुनाव में आगे निकलने की बजाय, वो जो है अपने काम के आधार पर लोगों को, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, मतदाताओं का विश्वास जीतने की कोशिश करेगी। और इस मामले में मोदी सरकार के खाते में जो है उपलब्धियों के मामले में और कामों के मामले में उनका खाता बड़ा समृद्ध है मोदी सरकार का, और काम के आधार पर भी वो जो है एक तरीके से चुनाव जीतने में सफल हो सकते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये जो मोदी योगीन भाजपा है, ये काम की बजाय ये पैसे की चकाचौंध से और चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। और इसलिए जो इससे उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि बहुमत की सरकार जिस तरीके से काम करेगी, राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ बनाने का काम करेगी, वो उस काम में इसने बेईमानी की है। वो अपेक्षा के साथ में इसने न्याय नहीं किया। वो अपेक्षा के मामले में ये पूर्ववर्ती सरकारों से ज़्यादा गड़बड़ सरकार साबित हो रही। तो ये मुद्दा, मोदी के भाषण को केवल ये समझा जा सकता है कि ये एक मुद्दा है कि सरकारों का दोहन करके और पार्टी का चुनावी फंड जुटाने की प्रवृत्ति को कैसे ख़त्म किया जाए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे पहले पहल करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो मान सकते हैं कि सरकार के स्तर पर इस ढंग का प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में तो वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे। यही काम तो शिवराज सिंह की सरकार वहाँ बीजेपी की सरकार 18 वर्षों से कर रही है। वो भी जो है उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के, घोटालों के कम आरोप नहीं रहे हैं। तो अब वो क्या कहना चाहते कि जनता को क्या मतलब दिखाना चाहते कि अगर कि अभी हमारी सरकार शिवराज सिंह की बड़ी बेदाग तरीके से काम कर रही है, और मध्य प्रदेश की में और कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो है वो तो ये सारा जो हमने एक अच्छा वातावरण बनाया, ये पूरा मध्य प्रदेश के अंदर नष्ट हो जाएगा। ऐसा ये कोई भ्रम में नहीं है कि ऐसा होने वाला है। और कांग्रेस की सरकार होने के बाद में कोई बहुत ज़्यादा अनर्थ बढ़ जाने वाला नहीं है। और अक्सर यही हो सकता है कि जिस ढंग से सरकार में सरकार का दुरुपयोग करके पैसा लूटा जा रहा है, वैसे कांग्रेस की सरकार में भी वो क्रम जारी रहे। लेकिन मुख्य मुद्दा तो ये है कि आखिर इस पर विचार क्यों नहीं करना चाहती। आखिर जो मोदी सरकार है, जो काले धन को बाहर निकालने का वायदा करके, बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का वायदा करके, बेनामी संपत्तियों का पता लगाने का वायदा करके सरकार में आई थी, उसने
वो उतनी शिद्दत से काला धन के खिलाफ कार्रवाई करने में, काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने में उस शिद्दत के साथ काम करती हुई आखिर क्यों नहीं दिखी? आखिर वो क्यों मुकर गई अपने उस दायित्व से, उन उम्मीदों से जो उसने लोगों में अपने को लेकर जगाई थी? क्यों मुकर गई? उसको कायदे से होना तो ये चाहिए कि पिछले 30 वर्षों में जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक, सांसद रहे हैं, उन सब की आर्थिक हैसियत के बारे में एक सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और एक आयोग बनाए। जो एक तो इनकी जो बहुत ही सड़क छाप लोग थे, वो मंत्री बनने का जब उनका अवसर मिल गया तो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। और वो निश्चित रूप से वो रुपए जो है उनका वो अपने नंबर 1 के खाते में तो वो उतनी अपनी हैसियत दर्शा नहीं सकते। तो तमाम सारी उन्होंने बेनामी संपत्तियां भी माफियाओं की तरह खड़ी कर रखी। तो एक आयोग बनाए जो कम से कम ये नेताओं की जो 30 साल में रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों की बेनामी संपत्तियों को पता लगाने का काम करे। देश का राजनीतिक वातावरण भी स्वच्छ होगा और जो लोगों पर जो करों का बहुत ज़्यादा बोझा सरकार लादने के लिए मजबूर रहती है, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि इन बेनामी संपत्तियों की जब्ती से, काले धन की जब्ती से सरकार के पास में हम समझते कि इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि उससे अंधाधुंध वर्तमान जैसे अंधाधुंध करारोपण की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। चुनावी फंड को लेके, वो चुनावी बॉन्डों को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें भी बड़ा घालमेल जो सामने आया है। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी भी कम कटघरे में खड़ी नजर नहीं आई। चंदा केंद्र में सरकार होने की वजह से उससे सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है उद्योगपतियों से। और उद्योगपति चंदा क्यों सबसे ज़्यादा देते हैं? जहाँ जिन राज्यों में जिन पार्टियों की सरकार है, उन राज्यों में उन पार्टियों का जिनकी सरकार है उनके फंड खरीदे जाते। तो इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि उद्योगपतियों से अगर कोई आर्थिक योगदान लिया जाता है तो उनको सरकारों के माध्यम से, अपनी सरकारों के माध्यम से हर पार्टी कृतार्थ करने का काम करती है और इसमें घोटाले होते हैं, अनियमितताएं की जाती हैं। तो ये कैसे ख़त्म हो, कैसे ये विचार भी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लगातार इस बात को उठाते थे कि एक सरकारी फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव खर्च के लिए एक सरकारी फंड कायम होना चाहिए। और वो जो है, जो पिछले चुनाव में जिस पार्टी को जितने प्रतिशत मत मिले हैं उसके अनुपात में वो उससे सहायता वितरित करे और उसी से वो चुनाव लड़े जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी संख्या आधारित पार्टी भी हो गई। उसके पास में पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक उसके पास में की जीवंत इकाइयाँ हैं और उनके पदाधिकारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब क्यों खर्चीले प्रचार के हथकंडों का सहारा लेना चाहती है? उसे एक बार करके दिखाना चाहिए कि अगर कोई पार्टी अपने संगठन को बढ़िया बना लेती काम और उससे सरकार में आने का मौका मिलता है तो सरकार में काम भी बहुत बेहतर करती है। तो वो पार्टी बिना बहुत ज़्यादा खर्च किए हुए, अंधाधुंध खर्च किए हुए ना चुनाव जीत सकती। ये करके क्यों नहीं दिखाना चाहती है? ये करके भारतीय जनता पार्टी, देखिए उसने जो सुरक्षा के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। जो विश्व बिरादरी में भारत का स्थान बनाने के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। भारत की एक धाक है। चीन भी भले ही आरोप ये लग रहा हो और सच्चाई भी होगी, चीन कुछ हिस्सा मोदी सरकार के समय पे भी दबा चुका है। लेकिन ये बात सही है कि चीन गलवान घाटी में जिस ढंग से उसका जवाब दिया गया, तो चीन भी उतना भारत के खिलाफ उस सीमा तक
नहीं जा पाता जितना वो तमाम अन्य जो देश हैं उनको देशों को जिस ढंग से दबा लेता है उस ढंग से भारत को दबाने का काम नहीं करता। और न्यूजीलैंड की सरकार को भी खालिस्तान के मामले में जिस ढंग का जवाब दिया है भारत सरकार ने वो सराहनीय है। तो एक बड़ी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये सरकार भी अगर नहीं करेगी ये काम राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए, तो फिर कौन सी सरकार करेगी। दावा मोदी जी चाहे कुछ करें कि मेरी सरकार के समय पे और बड़ा भ्रष्टाचार का अंत कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि मोदी सरकार के मंत्रियों का भी अगर कोई एक श्वेत पत्र जारी हो जाए तो मंत्रियों ने भी बहुत आधाधुंध उनकी हैसियत उनकी हैसियत हुई है, उन्होंने भी आधाधुंध पैसा कमाया है। तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने की बात नहीं होनी चाहिए। जब मोदी सरकार के पास में इस समय पूरी अधिकार है, पूरी जो है सहूलियतें हैं और अगली बार भी उनके सरकार में आने का अवसर है, तो जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्थागत सिस्टम को काफ़ी हद तक ठीक किया है उसी ढंग से वो जो एक राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था की शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए, उसमें स्वच्छता लाने के लिए, उसमें भी काम करने का साहस इस सरकार को दिखाना चाहिए। धन्यवाद कहने के पहले आपसे फिर वही गुजारिश करनी है, अपील करनी है, निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम नया जो वीडियो डालें वो आप तक जो है समय उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें क्योंकि आपके कमेंट हमको सबक देते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर लगें, आपकी कमेंट का हमें काफ़ी इंतज़ार रहता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।